and this is the Putli Gaon, and it is very near of the border area that is adjoining with Pakistan. आयुष्मान हरबंस लाल विरदी जी ने पंजाबी में किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने पंजाब के कई जगहों पर पाए जाने वाले टीलों का रहस्य उजागर किया है। वे फिलहाल यूके में रहते हैं। उन्हीं की लिखी किताब के आधार पर हम उन विलुप्त अवशेषों की वर्तमान स्थिति को देखने निकले हैं। रघुवीर गिल सर ने पंजाबी को हिंदी में बताने के लिए पुस्तक पकड़ ली, तो सरपंच साहब ने रास्ता दिखाने की जवाबदारी ले ली, तो जगतार सिंह ने कार की कमान संभाल ली और सफर शुरू हुआ। लगभग सारे पंजाब की जमीन ही समतल है, मगर इस समतल जमीन पर कुछ उभरे हुए मिट्टी से ढके हुए टीले अपने गर्भगृहों में कई रहस्य छुपाए खड़े हैं, जिन्हें यहाँ के लोग पिंड कहते हैं। इन टीलों के रहस्य तथा इतिहास आज हमें जानना था। वैसे पंजाब में कई जगह जाना था, क्योंकि पुस्तक में कई जगहों का विश्लेषण आया है, मगर पहले दिन हमने सिर्फ 6 जगह मार्क की थी। चीनी विद्वान हुआंगसांग बौद्ध धर्म के अभ्यासक बनकर 6वीं शताब्दी में भारत आए थे। 14 साल रुके और खास तौर पर पंजाब में आकर सम्राट हर्षकालीन बौद्ध धर्मीय पंजाब का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है। उसी आधार पर आयुष्मान हरबंस विरदी जी ने मैं बोधी क्यों हूँ किताब लिखी है, और उस किताब के आधार पर हमने अपना सफर शुरू किया है। और चलते चलते हम आखिर उस टीले पर पहुंच ही गए। लाहौर के बाद ये बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। हाँ, ये शहर ही सौड़ियां पिंड वही शहर थी। आज सौड़ियां गाड़ी। ये समाज गांव जस्तरवाल शीना से कोई 300 गज दखन है। इस गांव के सरपंच के भाई सरदार दारा सिंह जो यहाँ तक हमारे साथ आए थे, इन्होंने भी बताया पहले बहुत ऊंचा टीला था, मगर समय के साथ यह जमीन में धंसता गया और आज इतना ही बचा है। यहाँ से मिली ईंटें और सामान यहाँ के लोग अपने घरों में लेकर चले गए। किताब की कुछ लाइनों का सार गिल सर ने हिंदी में हमें बताया। ये जो जगह है जहाँ हम बैठे हैं, इसको आज की भाषा में सरबन की समाध बोलते हैं। अगर इसकी खुदाई कराई जाए तो यहाँ से बहुत सा बौद्धी इतिहास मिलेगा। मौजूदा या उसके बाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे जैसे राज बदलते गए, उन्होंने अपना कल्चर फैलाने के लिए इसका नाम सरबन की समाध रख दिया। वास्तव में ये जगह बौद्धी इतिहास से भरी हुई है और बुद्धा से संबंधित यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नीचे गड़ी हुई हैं। अगर इसकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से खुदाई कराई जाए तो वास्तविक इतिहास के बारे में यहाँ का पता चल सकता है। यहाँ से हम जस्तरवाल गांव की तरफ निकले हैं। वहाँ के टीले पर क्या है, चलिए वहीं पर जाकर देख लेते हैं। बौद्ध काल में यह देश शिक्षा का विश्व केंद्र था, जिस कारण इसे विश्व गुरु कहा जाता था। उन्हीं दिनों अनेक विदेशी विद्वान यहाँ पढ़ने आते थे, जिनमें चीनी विद्वान काफी मात्रा में आए और उन्होंने बहुत समय यहाँ शिक्षा के लिए गुजारा। अगर उन्होंने अपने ग्रंथों में तत्कालीन बातें नहीं लिखी होती तो आज का भारत अपने प्राचीन इतिहास से हमेशा के लिए महरूम ही रहता, क्योंकि अब से कुछ सालों पहले तक कलम कुछ ही लोगों के उंगलियों से नाचती थी और उन्होंने सारा समय अपने रक्षक राजाओं के गुणगान को ही इतिहास लेखन समझा। उस कलम ने कई देवताओं की कतारें खड़ी कर दी जो कभी काम नहीं आए। जस्तरवाल गांव है, ये हर्षा शीना से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अमृतसर से ये 18 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये वो मंदिर है जो जस्तरवाल में ऊंचे थे पर, थे मीन्स टिल्ला, टिल्ले के ऊपर स्थित है। यहाँ पर बुद्ध मठ हुआ करता था और बुद्ध का मठ बदल करके समय के साथ सरकारों ने अपने कल्चर को बदल करके इसका नाम मंदिर में परिवर्तित कर दिया। जहाँ पर भी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो पुरातत्व विभाग ने बताई है और ह्यून संघ की किताबों में लिखी है। साढ़े नाल मौजूदा सरपंच दे ब्रदर सरदार दारा सिंह जी ने, और ये सानू सारी ये हमें पूरी जानकारी गांव के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर गांव में बहुत बड़ी झील थी और वो बाद में सें बन गई, और यहाँ पर बौद्ध मठ थे जिनको तिब्बती लोग गोमपा कहते थे, जिसको लोग आजकल सरबन की समाधि भी कहते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं। अभी अभी हम वहाँ से आए हैं और ये मंदिर है जो टिल्ले पर मौजूद है। दरअसल ये बुद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग के आधार पर के ऊपर बना हुआ है। गांव के बड़े बूढ़ों से जानकारी लेकर हम फिर आगे के सफर के लिए निकले। सामने ही हर्षा चीना का टीला दिख रहा था। हमने कार रुकवाई और गांव के सरपंच के घर में जाकर पहले उनसे जानकारी लेने की कोशिश की। सरपंच तो घर पर नहीं मिले, मगर उनका लड़का आ गया। सरपंच के लड़के ने बताया यह टीला पहले बहुत ऊंचा था, शायद उनके पूर्वजों के काल में और भी ऊंचा होगा, मगर हर बरसात में मिट्टी खिसकते रहती है। साडी संभाल जदे एडा ही मतलब पहले तो ऊंचा भी बड़ा करते जे बहुत ज्यादा ऊंचा था। ये ते फिर ना छोटा हैगा ना, ये मतलब कि दादे परदादे तो मतलब पहले ही मतलब जेडे हर्षा चीना जो अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर है और राजा सांसी हवाई अड्डे से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। टीले के ऊपर पहुंचते ही हमारे होश उड़ गए। चारों तरफ पुरातन बर्तनों के टुकड़े फैले हुए थे। हुआंग सांग के लिखे अनुसार यह जगह बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। का ये सबूत है कि ये बुद्धा के समय से ये कोई पुरानी कल्चर है जो हमारा दबा हुआ है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी प्रकार ये बुद्ध के समय के ये हमारे प्रूफ मिलते हैं। ऐसा ह्यून सांग की किताबों में लिखा हुआ है। ये पुराने उस समय की पुरानी बड़ी बड़ी टूटी हुई ईंटें हैं। ये अपनी कहानी आप बता रही हैं
कि यहाँ पर इतिहास में यहाँ कोई बहुत बड़ा शहर बसता था, गहरा शहर बसता था। ये है, और ये बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हैं, इनसे सब पता चलता है। और इन ईंटों पर पाली भाषा में कुछ लिखा भी हुआ है। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना? हाँ, ये लिखा हुआ है। सरपंच के लड़के ने आगे बताया, यहाँ ASI के लोग तो आए थे, कुछ नमूने साथ में लेकर गए, मगर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। हर साल बरसात में अंदर के मिट्टी के अवशेष टूटकर टुकड़ों में फैल जाते हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर जो पब्लिक है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन पर वो अपना दबाव डालें और इन चीज़ों की आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर के और एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर के इसको खुदाई की जाए, तो इसके बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। और ये ह्यून सांग यहाँ रहा है और ह्यून सांग ने इसके बारे में अपनी किताबों में सारा लिखा है, क्योंकि ये एक उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो चाइनी लोगों के साथ इनके गहरे संबंध थे और चाइना के लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ से डिग्रीज वगैरह लेकर जाते थे। और यहाँ के सभी बुद्धिस्ट स्थानों के लिए, यहाँ के बुद्धिस्ट मठों के और बुद्धिस्ट जगह के बारे में वो हर चीज़ अपनी किताबों में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। इसके अंदर बुद्धिस्ट स्तूप हैं, ऐसा ह्यून सांग की बुक्स में लिखा हुआ है। मौजूदा सरकारें हैं, इतिहास के बारे में वो खुदाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इससे उनका कल्चर दबता है और ये बुद्धा का कल्चर आगे आता है। तो दोस्तों, हम हैं हर्षा सीला करके जो जगह है पंजाब, हर्षा सीना अमृतसर के पास में। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा साइट है, बहुत बड़ा टीला है, और वहाँ पे पूरा जो पुरातन कालीन ईंटें मिल रही है, जो भी एंशियंट मोनेस्ट्रीज है बुद्धिस्ट कालीन, वहाँ पे इसी तरीके की ईंटें पाई जाती है। और उसी के अंदर से, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर अच्छे से खुदाई की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। ये इस टीले के नीचे होगा, क्योंकि इतना बड़ा एकदम मैदान है और मैदान के बीच में एकदम टीला है, और टीले में ऑलरेडी पुरातन कालीन ब्रिक्स मिल रही है, ईंटें मिल रही है, वो पुरातन कालीन मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत कुछ होगा और इस पर गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन सम्राट हर्ष काल में यह जगह चीनियों के रहने की उत्तर पश्चिम भारत में प्रमुख जगह थी, जो आज लाहौर से 50 किलोमीटर तथा अमृतसर से 11 किलोमीटर है। हुआंग सॉन्ग के अनुसार यह जगह राजा की राजधानी चीना पट्टी के नाम से मशहूर थी। इस जगह घनी और अमीरों की आबादी थी और यह शहर रावी सतलज नदी के बीच बसा हुआ था। हमारी प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है कि हमारा बहुत सारा इतिहास पंजाब में बुद्ध का बहुत से गांव में दबा हुआ है। दूर दूर तक फैले समतल मैदानी प्रदेश के बीच बना ये टीला अपनी कहानी खुद बयां करता है कि ये जगह पुरातन काल में कला तथा संस्कृति का केंद्र होगा, और हो सकता है पूरा का पूरा गांव इस टीले के नीचे दबा हो। ये उस समय के पुराने बर्तन हैं जो नीचे से बारिश के पानी से निकल रहे हैं उस टीले में से। ये 50 फुट की ऊंचाई तक ऊंचा थे है, इसको थे बोलते हैं पंजाबी में, और हिंदी में टीला बोलते हैं। ऊपर शायद मिट्टी के कई घड़े एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और टुकड़ों में परिवर्तित होने का इंतजार कर रहे थे। इसके अंदर बहुत सी कहानियां और शहर दबे हुए हैं, जिसके बारे में कुछ भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है।
यहाँ से हमारा अगला सफर शुरू हुआ चमैरी गांव। यहाँ का पूरा गांव ही टीले पर बसा हुआ है और प्राचीन अवशेषों की जगह आज गुरुद्वारा खड़ा है, मगर पुरातन कुआं और अंदर जाने वाली सीढ़ियां आज भी मौजूद है। यह जगह टीला था जहां पानी का लेवल नीचे रहता होगा, जिस कारण ऊपर से पानी निकालना मुश्किल भरा रहा होगा, मगर पानी तो चाहिए ही। इसलिए कुएं के बगल से नीचे तक सीढ़ियां बनाई गई ताकि पानी तक पहुंचा जा सके। अंदर ईंटों से नक्काशी की गई है जो अमूमन हर प्राचीन बौद्ध अवशेषों की जगहों पर देखने में आती है। इस जगह का उल्लेख भी हुआंग सांग ने अपने किताब में किया है तथा इस जगह पर कनिष्क कालीन प्राचीन बौद्ध अवशेष होने के सबूत मिले हैं। कुछ सिक्के भी मिले हैं, मगर ऐसा लगता है यहाँ की सरकारों को इतिहास या प्राचीन धरोहर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नीचे जाता है, नहीं जाता। हाँ, नीचे हाँ। देखो पानी पानी होगा ना कुत्तों देखो जो बारिश होगी तो पानी में जाएगा, तभी पानी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ सरदार कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति हमें दूसरी प्राचीन जगह दिखाने ले गया। ये सारी जगह प्राचीन थी, मगर एएसआई के ध्यान न देने से सारे एरिया पर यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया था और अपने मकानों के पीछे उन्होंने सारा प्राचीन इतिहास छुपा दिया है। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਹੈ।
हमारी अगली मंजिल थी पुतली गांव। दूर से ही टीला नजर आया। यहां पर भी पुराने अवशेष बाहर झांक रहे थे। ऊपर पहुंचते ही हमें चौड़ी पुरातन ईंटों का चबूतरा दिखा। इस टीले पर बना ये चौड़ी ईंटों का चबूतरा किसी को भी दिख सकता है, मगर ये एएसआई के नजरों में क्यों नहीं आया, ये बड़ा प्रश्न है। ये पुतली का थे है, ये फतेहगढ़ चूड़ियाँ के पास है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर फतेहगढ़ चूड़ियाँ है और ये अमृतसर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सारा इलाका पुराने 15 एकड़ ज़मीन है। यहाँ कोई पुराना बुद्धा का स्तूप होगा। यहाँ से कनिष्क राजा के कई सिक्के भी मिले हैं। ये पुरातत्व विभाग द्वारा इनका रख रखाव नहीं किया, इसलिए लोगों ने थे के ऊपर वो उसको काट करके स्कूल बना लिया और वो हॉस्पिटल बना दिया। अगर इसकी खुदाई की जाए तो बुद्ध इतिहास का पता चल सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू सेव द हिस्ट्री ऑफ दिस वेरी कंट्री एंड दिस इज़ द पुतली गांव which is in Amritsar and it is very near of the border area that is adjoining with Pakistan. कुछ ही देर बाद वहां गांव के लोग और बच्चे कुतूहलवश एकत्रित होने लगे। माताजी ने मस्जिद का राज बताया। यह पीरों की मतलब संतों की जगह है। तो ये है करके बची हुई, ये पीरों की जगह है। पीरों की जगह अच्छा, बहुत जारी है। ये तो ही वेतरा पर दाखवे को कुछ ये कब बनाई गई है मस्जिद? हाँ जी, मस्जिद कब बनी है ये? मस्जिद कब बनी? आप जब लोगों ने पूछा बनाई? तो कब बनाई? बताया 10 साल हो गए। ये नु हो गया ने यार। उन्होंने आगे बताया संत मतलब पीर हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी भूत नहीं बनते जगह है और जो दर्शन करता है उसको लाभ देते हैं। जो दर्शन दे देख लोग के सेवा करते, मेला कराने हैं। आप सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं ना जाते, छुट्टी है हाँ जी, कोरोना की वजह से। मैं कोई कोरोना करानी वोटां दे हैगा पर है नहीं कुछ झूठ। कोई कोरोना नहीं ना, है, कोई बीमार नहीं है। फिर ये ऐसा क्यों बोल रही गवर्नमेंट कोरोना है कोरोना है? झूठ पैसे लेने मारे वोटां पर भजे फिरदे। यह जगह पाकिस्तान से बहुत नजदीक थी। यहाँ ना कोरोना का डर था, ना किसी ने मुंह पर मास्क पहन रखा था। उन्होंने कहा आज तक यहाँ उनके खुद के पूर्वजों का इतिहास बताने वाला या बुद्ध धम्म का इतिहास बताने वाला कोई आया ही नहीं है। ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥੱਲੇ
ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰਾਜ। ਇਧਰੋਂ ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਲਕੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤੂਪ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੀ पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। सूरज लगभग अपनी रोशनी को समेटने के काम में लग गया था, मगर हमें तो आज का लक्ष्य पूरा करना था। और इसी जोश के साथ हम कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद मोहन भंडारिया टीले पर आए, जिसका उल्लेख खास तौर पर हुआंग सांग के ग्रंथों में एक बड़े बौद्ध केंद्र के रूप में है। किताब के आधार पर इस टीले पर खुदाई करते हुए कनिष्क कालीन सिक्के तथा हाथी दांत की खूबसूरत पुरातन बुद्ध प्रतिमा भी मिली है। मगर आज यह सारा क्षेत्र मस्जिद में परिवर्तित हो चुका है। प्राचीन टीले का सिर्फ एक भाग बचा है। यहाँ के लोगों का कहना है मस्जिद होने के कारण यह टीला बचा है। मस्जिद करके ही ये जगह बची है। अच्छा, ये तो ये सब मिट्टी खुरखर जानी थी, चार द्वारी बड़ी है ना, उसकी वजह से ये बचा हुआ। हमने टीले के पीछे जाकर किसी पुरातन चीज के लिए खोजबीन शुरू की तो कुछ टूटे मिट्टी के बर्तन हाथ में आने लगे। समय पर इस जगह की खोज ना होने से आज यहाँ पर मस्जिद खड़ी है। अंदर सेवादार का नाम पूछा। मेरा नाम दिलबीर सिंह देवी। बगल में रखे बिछाने के बारे में पूछा। कौन सा आपका है? ये सरकार बाबा रताबीर अली। यहाँ पर हुए पीर का इतिहास पूछा, मगर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये कपड़े वगैरह उनके हैं क्या? कपड़े सरकार ले गया। तो छड़ी भी उनके हैं। हाँ जी।
ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਾਂ ਛੀਨਾ ਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਰਤੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਸਤਰਵਾਲ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੱਗੂਪੁਰ ਥੇ ਜੋ ਕਿ 1947 ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਥੇ 6-7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ सम्राट कनिष्क ਦੇ सिक्के मिले सन। आयुष्मान हरबंश वीरदी द्वारा लिखित किताब के आधार पर चिन्हित किए गए स्थानों पर हम गए। वहाँ हर जगह टीला है, मगर यह टीला या तो मंदिर में तब्दील किया गया है या मस्जिद या गुरुद्वारों में, या फिर वहाँ उत्खनन ही नहीं हुआ है। इन बचे हुए टीलों पर सरकार अगर सामने आकर उत्खनन करती है तो बहुत से रहस्य सामने आ सकते हैं। अमृतसर से चाइना वालों का आना जाना था। ये चीन के लोग घोड़ों पर या किसी भी वाहन पर आते थे और इधर के लोग उधर जाते थे। भारत के लोग चाइना में जाकर के बस गए कुछ लोग, और वहाँ के लोग इधर आकर के बस गए। ये जस्तरपुर नाम का जो जगह है वहाँ पर बहुत बड़ा ये शहर था और व्यापार की मंडी वहाँ लगती थी। इस प्रकार से ये पंजाब जो है बुद्धा की धरोहर है, और समय के साथ साथ सरकारों ने उस बुद्धा के कल्चर को दबा दिया और नया कल्चर जो है उन्होंने अपना उभार दिया, और जिसको पूरी दुनिया में भारत का नाम बुद्ध से जाना जाता है, ना कि किसी और से। सम्राट कनिष्क काल से सम्राट हर्ष काल तक यह इलाका बुद्ध धम्म का प्रमुख केंद्र था तथा चीनी लोगों के आने जाने का तथा रहने का शिक्षा का प्रमुख स्थल था, जो हुआंग सांग के किताब से पता चलता है। वे सारे केंद्रों के अवशेष इन टीलों के नीचे दबे हुए हैं, मगर शायद सरकार की मंशा रही हो कि पुरातन बौद्ध संस्कृति जो समता, शिक्षा और साइंस पर आधारित है, अगर सामने आई तो उनकी थोपी संस्कृति को कौन पूछेगा। और शासक यही तो नहीं चाहते। यही सोचते हुए हम पाकिस्तान की सीमा से वापस अमृतसर की तरफ निकले। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दूसरे दिन और भी कई अनजानी जगह हम गए, उसे आप इसके बाद दूसरे पार्ट में देख सकते हैं। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।